किसी देश की सुरक्षा में उस देश की आर्मी का सबसे अहम रोल होता है। हर सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत काम करती है। हर देश की सरकार कई तरह के सेना का गठन करती है, जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। आज हम आपको इंडियन आर्मी में एनएसजी कमांडो के बारे में बताएंगे कि आप कैसे एक एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल करियर देखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो क्या है? एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो मेन रूप से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए यूज में लाए जाते हैं। इनका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। एनएसजी कमांडो भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडो हैं और ये दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस में से एक हैं। एनएसजी कमांडो हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं और इनकी ड्रेस पर काली बिल्ली का प्रतीक चिन्ह भी होता है। इसलिए एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी कमांडो देश की सुरक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भारत में जितने भी वीआईपी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन लोग हैं या सेलिब्रिटी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो बॉडीगार्ड होते हैं, दरअसल वो एनएसजी कमांडो ही होते हैं। एक एनएसजी कमांडो वही बन सकता है जो देश की सेवा में अपनी जान तक दे सकता है। एनएसजी का मोटो है सबके लिए एक, एक के लिए सब। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि एलिजिबल लोग सिलेक्ट हो सकें। सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती। इनकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को सिलेक्ट किया जाता है। एनएसजी कमांडो कैसे बने? एनएसजी कमांडो बनने के लिए कोई भी सीधी एंट्री नहीं होती। अगर आप एनएसजी कमांडो बनने की चाहत रखते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करनी होगी। डिफेंस ज्वाइन करने के बाद आपके पास एनएसजी कमांडो बनने का ऑप्शन होता है। उसके बाद एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई करना होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग पास करनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको एनएसजी कमांडो बनने का मौका मिलता है। आपको बता दें, एनएसजी में 2 ग्रुप सैग और एसआरजी, स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप भारतीय सेना की यूनिट होती है। अगर आप सैग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपका इंडियन आर्मी में होना अनिवार्य है। अगर आप एसआरजी ग्रुप में एंट्री चाहते हैं तो आपको पैरामिलिट्री फोर्स में होना जरूरी है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए क्वालिफिकेशन। एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय शासित पुलिस बल में से एक है। एनएसजी का गठन भारत की अलग अलग फोर्स से विशेष जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से चुने जाते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% कमांडो को ही रखा जाता है। बाकी कमांडो को 3 साल पूरे होते ही उनकी मेन फोर्स में वापस भेज दिया जाता है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उन्हीं सैनिकों को चुना जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह हेल्दी है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए उम्मीदवार की ट्रेनिंग को कई भागों में बांटा गया है। जो इन ट्रेनिंग में पास हो जाता है
उसे एनएसजी कमांडो के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए ट्रेनिंग। एक एनएसजी कमांडो को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए लोगों को मुक्त कराना, साथ ही बम को खोजकर उसे इनएक्टिव करना एक्सेट्रा की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। एक एनएसजी कमांडो बनने के लिए कई ट्रेनिंग प्रोसेस को पास करना होता है। टाइम के अकॉर्डिंग ही जवानों को अलग अलग टारगेट को कंप्लीट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो की मंथली ट्रेनिंग भी ली जाती है, जो बेहद कठिन होती है। इन ट्रेनिंग में जवानों को देश के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन ही जाएं। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौड़ तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली, तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 वीक तक चलने वाली ये सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। कमांडो ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि कमांडो शारीरिक रूप से सक्षम हो सकें, किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन ले सकें। इसके लिए जिगजैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है। जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंट दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 33 सेकंड का समय दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का समय दिया जाता है। ट्रेनिंग और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडो की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइन पुशअप करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फीट के गड्ढे को फांदना जरूरी होता है। किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी करवाया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडो के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। रस्सी से बने जाल के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट ऊंची दीवार फांदना भी जरूरी होता है। ऊंची दीवार पर चढ़ने की ये प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही हाथों में हथियार ना हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट्स की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी पर अटैक करना, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति में कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी विमान की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत कम ही रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ड्राइविंग एनएसजी कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था का एक अलग हिस्सा है। इसमें से स्किल ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रोसेस अपनाई जाती है। इनको खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडोज सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में होना जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद जवानों का टेस्ट लिया जाता है। जो सफल हो जाते हैं उन पर सिलेक्ट की मुहर लगा दी जाती है। एनएसजी कमांडो की सैलरी, एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। हालांकि एक एनएसजी कमांडो की सैलरी लगभग 84,236 रुपए से लेकर 2,39,654 तक हो सकती है। इन कमांडो को 10 से 15,000 तक बोनस भी मिलता है। इसके अलावा सरकार एक एनएसजी कमांडो को प्रॉफिट शेयरिंग और कमीशन पे अलग से देती है। ये पे अलग अलग कमांडो का अलग अलग होता है, जो 2 रुपए से लेकर 1,25,000 तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली